साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट में जो नए विद्यार्थी आए हैं उनके लिए एक जनरल इंट्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट या अनिवार्य विषय और ऑप्शनल सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तो बीए प्रथम वर्ष है, जैसा कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसमें आपने भरा होगा कि यहाँ पे जो कंपलसरी सब्जेक्ट है या अनिवार्य विषय है वो 4 विषय हैं। पहला विषय है वो कंपलसरी हिंदी या अनिवार्य हिंदी, दूसरा है कंपलसरी इंग्लिश, और तीसरा है पर्यावरण अध्ययन या एनवायरनमेंट स्टडी, और चौथा है एलिमेंट्री कंप्यूटर। ये जो 4 कंपलसरी या अनिवार्य विषय है, इसमें जो अनिवार्य हिंदी और कंपलसरी इंग्लिश है, इनके जो पेपर आते हैं वो डेस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी आपको कॉपी में लिखना होता है। और जो पर्यावरण अध्ययन और एलिमेंट्री कंप्यूटर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको ओएमआर शीट में जो राइट आंसर होता है उसके ऑप्शन को ओएमआर शीट में आप फिल करते हो या उसको सर्किल करते हो। ये तो आपके जो अनिवार्य सब्जेक्ट हैं या कंपलसरी विषय वो 4 हो गए, और इनके ये जो पेपर है उनका हो गया। अब हम बात करेंगे इसके साथ आपको क्या है कि जैसा कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसमें आपने भरा है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज करने होते हैं, और वो कोई 3 आप ले सकते हो। और कोई 3 का अर्थ ये नहीं है, जो आपको वहाँ पे ग्रुप बने हैं उन ग्रुप में जो 3 है वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने होते हैं। इसमें हम ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है या भूगोल है उस पर चर्चा करेंगे। तो बीए फर्स्ट ईयर में जो भूगोल ऑप्शनल पेपर है उसमें 2 पेपर चलते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका नाम है भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा जो पेपर है या प्रश्न पत्र है वो है संसाधन और पर्यावरण या रिसोर्सेस एंड इन्वायरमेंट। तो ये जो 2 पेपर है वो आपके भूगोल विषय में बीए प्रथम वर्ष में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे हैं। और ये जो 2 पेपर हैं इनका जो सिलेबस है वो 5 यूनिटों में विभक्त होता है। यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5। ये तो आपके पेपर हो गए। इसके बाद में भूगोल प्रायोगिक विषय है और इसमें एक प्रैक्टिकल वर्क भी होता है। और यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड पेपर और प्रैक्टिकल इन तीनों को मिला के ये 200 नंबर का होता है। यानी कि जो फर्स्ट पेपर फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल है वो 75 नंबर का होता है, और इसी तरह जो द्वितीय प्रश्न पत्र है संसाधन और पर्यावरण या रिसोर्स एंड इन्वायरमेंट वो भी 75 नंबर या 75 नंबर का होता है। तो इस तरह ये दोनों 75 और 75 50 150 नंबर के हो गए, और प्रैक्टिकल जो वर्क होता है वो 50 नंबर का होता है। तो ये तीनों मिला के 75 प्लस 75 प्लस 50 यानी 200 हो जाते हैं। अब हम ये जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है इस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट और जो सेकंड पेपर है, ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने दिए हैं इसमें 3 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए,
सेक्शन बी और सेक्शन सी। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपका जो ये फर्स्ट और सेकंड पेपर है, इनका जो सिलेबस होता है वो 5 यूनिट में बंटा हुआ होता है। और ये जो क्वेश्चन आएगा वो 3 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए वो होता है 20 नंबर का होता है, सेक्शन बी वो 25 नंबर का होता है, और सेक्शन सी है वो 30 नंबर का होता है। और ये टोटल पेपर होता है वो 75 का होता है। तो जो ए सेक्शन होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, वो 20 नंबर का है और इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। और ये 10 क्वेश्चन है वो कंपलसरी होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक का होता है। और उनकी जो आंसर सीमा होती है वो 50 शब्द होती है। और ये इस सिलेबस की जो 500 यूनिट है उसमें से हर एक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन होते हैं, और ये टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह बी सेक्शन है। बी सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन में आपको एक चॉइस होती है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 नंबर का होता है, और इसमें जो उत्तर सीमा होती है वो 200 शब्द होती है। सी सेक्शन है, इसमें से आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, और इनकी उत्तर सीमा होती है वो 500 शब्द होती है। और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो 10 अंक का होता है। इस तरह जो सी सेक्शन है आपका वो 30 अंक का होता है। तो इस तरह जो आपको पेपर होगा वो ए, बी और सी 3 सेक्शन में बंटा होगा, खंडों में बंटा होगा। और जो पहला सेक्शन ए है उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। बी जो सेक्शन है उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें चॉइस दी होगी, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 5 अंक का होगा। और सी जो सेक्शन है उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, और उसमें से आपको कोई 3 करने होंगे। और ये जो प्रत्येक अंक है वो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 10 अंक का होगा। इसी तरह ये 30 अंक का सी सेक्शन होगा। अब हम ये देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन आया, पहला आया है अक्षयशील संसाधन, खनिजों के भेद, विश्वोत्तरीय के उष्णाद्र वन, मिट्टी परिच्छेदिका, धरातलीय जल, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषक, सीमांत अर्थशास्त्र, और प्राकृतिक आगार या नेचुरल रिजर्व। ये आपका ए सेक्शन है, और ये 10 क्वेश्चन है, ये सारे आपको करने होते हैं। इसी तरह ये जो बी सेक्शन है, ये 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 अंक के होंगे। जैसे ये पर्यावरण के संघटकों को समझाइए, अथवा इसमें एक ऑप्शन आ गया वो है पर्यावरण और संसाधनों के मध्य अंतर समझता का वर्णन कीजिए। इस तरह ये आगे फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दूसरी यूनिट से। जैसे भारत में लौह अयस्क के संचित भंडार एवं वितरण के बारे में बताइए, या इसमें आपको एक अथवा चॉइस मिल गई, वो हो गया जल विद्युत शक्ति के विकास के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती है, वर्णन करो। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है वो तीसरी यूनिट में से होगा, मृदा संसाधन की समस्याओं का वर्गीकरण कीजिए, या जल संसाधन का आर्थिक महत्व बताइए। पांचवा क्वेश्चन है वो मानव के पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का वर्णन करो, या इसमें ऑप्शन आ गया आपके पास ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन आ गया जैव विविधता क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए और प्रकार बताइए, या इसमें आपके पास चॉइस है एनवायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरणीय शिक्षा क्या है। इसी तरह सी सेक्शन है, सी सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे और आपको कोई 3 करने होंगे। जैसे ये 7वां क्वेश्चन आ गया संसाधनों के वर्गीकरण का विस्तृत लेख लिखिए।
ये फिर आगे क्वेश्चन है 9वां 10वां और 11वां ये। इसके बाद में फिर प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल होता है वो 50 अंक का होता है और इसमें आपको एक फाइल बनानी होती है। ये क्लासरूम में आपको करवाते हैं, कैसे फाइल बनाई जाएगी ये आपको क्लासरूम में बताएंगे। और एक आपका फील्ड वर्क होता है जिसको चार्ट बनाना कहते हैं, वो आपको फर्स्ट ईयर में टेप और चेन सर्वे है, जरीब या फीता सर्वेक्षण। जो विद्यार्थी 12वीं में भूगोल विषय के साथ आए हैं उनको पता है प्रैक्टिकल कैसे होते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं उनको करवाया जाएगा। तो इस तरह ये आपका एक सामान्य परिचय है और इस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं। इस वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों में शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।